पार्ट 1 में हम देख चुके हैं जब मिशेल को पता चला था कि बॉस उसके साइड वाले रूम में था, तो वो बहुत खुश होती है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 2 से पहले पार्ट 1 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 2 में हम देखते हैं मिशेल बॉस से पूछती है, जब तुम मेरे बर्थडे के नेक्स्ट दिन उठे थे तो क्या तुम्हें कुछ अजीब लग रहा था? तभी बॉस को याद आता है कि शायद वो उस रात किसी लड़की के साथ था। उसके हाव भाव देखकर ही मिशेल सब समझ आती है और खुश होती है, क्योंकि अब तो उसे कंफर्म हो गया था कि वो उस रात बॉस के ही साथ थी। बॉस कहता है, मिशेल तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि आई लाइक यू। वो कहती है, आई लाइक यू टू, और बॉस को किस करने लगी थी, बट रियल में तो वो टेबल को किस कर रही थी, यानी ये भी उसकी इमेजिनेशन थी। तो बॉस उसे सही से चेयर पे बैठने को कहता है और फिर बोलता है, इस सब की वजह से हमारी रिलेशनशिप पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें थोड़ा एक दूसरे को समझना चाहिए। वो कहती है, ओके ट्रस्ट मी। वो इतनी खुश थी कि एक परी की तरह ऑफिस में उड़ती फिर रही थी। सब उसे देख हैरान थे। तभी मिशेल के एक ज़ोरदार थपड़ा लगता है जो उसकी फ्रेंड ने ठोका था। इनफैक्ट मिशेल तो वहाँ वेडिंग गाउन ट्राई करने आई थी जो उसके बहुत टाइट था, क्योंकि उसने उसे बॉस का बेबी समझकर रखने का डिसाइड कर लिया था। पर उसकी फ्रेंड कहती है, तूने तो अभी तक बॉस को बेबी के बारे में नहीं बताया, अगर उसने तेरे बेबी को एक्सेप्ट नहीं किया तो तू क्या करेगी? तभी मिशेल को बॉस का मैसेज आता है डिनर के लिए, ताकि वो एक दूसरे को जान सकें। तो वो रेडी शेडी होकर डिनर पे आती है। उससे स्ट्रॉबेरी उठाई नहीं जा रही थी, तो बॉस उसे अपने हाथों से खिलाता है। जब वो बताता है कि मुझे बीस बहुत पसंद है, देन मिशेल इमेजिन करती है कि वो अपने 2 बच्चों और बॉस के साथ बीच पे है। वो उसे आई लव यू बोलकर किस करता है, तो वो खुश हो रही थी और उससे पूछती है, क्या तुम्हें बच्चे पसंद हैं? वो उससे फ्लर्ट करता हुआ हाँ करता है। तो वो कहती है, आई एम प्रेग्नेंट विद योर बेबी। बॉस को तो विश्वास नहीं हो रहा था, तो वो कहती है, हम प्रूफ के लिए DNA टेस्ट करवा लेंगे। बेबी का नाम सुनते ही बॉस हिचकिचाने लगा था और कहता है, अभी मेरी एक्स वाइफ से डाइवोर्स नहीं हुआ, तो हमें 2 महीनों के लिए इस बात को सीक्रेट रखना होगा, उसके बाद सोचेंगे आगे हमें क्या करना है। मिशेल उसे अपने घर चलने को कहती है, बट वो बाय बोलकर चला जाता है। मिशेल को लगता है कि वो अपने डाइवोर्स की वजह से ऐसे रिएक्ट कर रहा था, बट उसकी फ्रेंड कहती है, मुझे नहीं लगता, तुझे तेरे बॉस पे भरोसा करना चाहिए, ऐसा अगर पहले टोनी से शादी कर ले, सबसे सेफ रहेगा। मिशेल कहती है, ये तो टोनी के साथ गलत होगा। वो कहती है, वो तुझे लव करता है तो इतनी कीमत तो चुका ही सकता है। ऑफिस में मिशेल टोनी की तरफ देख रही थी, पर जब वो उसकी तरफ देखता है तो वो मुंह फेर लेती है। टोनी उसे फिर से अपने साथ कॉन्सर्ट पे चलने को कहता है, बट वो मना कर देती है। उन दोनों को बातें करता देख बॉस इशारे से मिशेल को बुलाता है। वो कहती है, तुम बार बार उस रात की बात मत करो, और चली जाती है। पर वो फिर से उसके घर आ जाता है, क्योंकि मिशेल की कैट टोनी के घर से गायब हो गई थी। तो वो गुस्से से टोनी के घर आकर अपनी कैट को ढूंढने लगती है, पर तभी देखती है कि कैट तो वहीं पे मज़े से बैठी है। इनफैक्ट ये टोनी का प्लान था, और वो गिटार बजाते हुए कहता है, आई लव यू, बी माई गर्लफ्रेंड। वो जाने लगी थी, तो वो उसे रोक के कहता है, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? मुझे पता है तुम मुझे लाइक करती हो। वो कहती है, हम कभी एक नहीं हो सकते। बात ये नहीं है कि तुम मुझसे थोड़े छोटे हो, बात ये है कि मुझे अपने बेबी के लिए डैड चाहिए। वो कहता है, मैं अच्छा डैड बनूंगा, कॉज आई लव किड्स। भले मैं तुमसे थोड़े कम पैसे कमाता हूँ, पर मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँगा। वो कहती है, क्या तुम उस लड़के से शादी करना चाहते हो जो किसी और के बेबी से प्रेग्नेंट हो? टोनी तो हैरान था, तो वो जाने लगी थी। वो पूछता है, ये किसका बेबी है? क्या वो हमारी कंपनी में से कोई है? वो कहती है, हाँ बॉस का। वो पूछता है, क्या ये कोई और वन नाइट स्टैंड था? वो कहती है, तो तुम मेरे बारे में ये सोचते हो? वो कहता है, सॉरी, पर क्या बॉस ने इस बेबी को एक्सेप्ट कर लिया?
पर वो उसे माइंड योर ओन बिजनेस बोलकर चली जाती है और बहुत गुस्से में थी। काफ़ी दिन बीत जाते हैं पर मिशेल और टोनी एक दूसरे से बात भी नहीं करते। मिशेल सोच रही थी कि वो बॉस को बेबी के अल्ट्रासाउंड के लिए साथ में चलने को कैसे कहेगी, क्योंकि वो तो बहुत बिजी रहता है। बट कितनी बार ट्राई करने के बाद भी बॉस उसका फ़ोन नहीं उठाता। उसकी फ्रेंड भी उसके साथ नहीं आ पाई थी, तो वो अकेले ही हॉस्पिटल आती है। डॉक्टर पूछता है, सुना है तुमने बेबी के डैड को ढूंढ लिया? वो कहती है, वो बिजी है। तभी टोनी कहता है, हनी सॉरी आई एम लेट। वो उसे भगाने लगी थी पर डॉक्टर उसे शांत करता है। टोनी उसे माफ़ी मांगने लगा था बट वो तो गुस्से में थी। पर जब वो बेबी की मूवमेंट्स देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। बेबी के लिए टोनी उसे हिल्स की जगह फ्लैट पहनने को कहता है, बट वो उठकर जाने लगी थी। वो कहता है, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, काम होते ही मैं खुद ही चला जाऊँगा। और हाथ आगे करता है तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है। टोनी के कहने पे वो अपने पेट पे हाथ फेरती है और फिर उसे वॉमिटिंग आ जाती है। जब वो दोनों बेबी के लिए शॉपिंग कर रहे थे तो बहुत मस्ती करते हैं। टोनी हमेशा हर काम में उसकी हेल्प करता, लाइक जैसे बेबी का डैड टोनी हो, और वो भी उसके साथ बहुत खुश थी। दोनों मिलकर बेबी का नाम फेलिसिटी रखते हैं। टोनी उसे बेबी की केयर करना सिखाता है और साथ में उसका भी ख्याल रखता है। जब वो बेबी के रूम की डेकोरेशन कर रहा था तो मिशेल नीचे गिरा सामान उठाने लगी थी, बट उसे पेन में देख वो उसकी मसाज करने लगता है। पर मिशेल टोनी के लिए कुछ कुछ फील करने लगी थी और पूछती है, तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो? वो कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम हमेशा ऐसी हंसती रहो। उसकी आंखों में आंसू थे पर भूख लगने की आवाज़ सुन दोनों हंस पड़ते हैं। फिर वो इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं। मिशेल वॉशरूम गई थी पर टोनी वहाँ बॉस को एक लड़की के साथ फ्लर्ट करते देख लेता है, तो वो उसे शादी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछने लगा था। बट बॉस कहता है, मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा तुम मिशेल को सूट करते हो। वो कहता है, तो ये बात खुद से ही मिशेल को क्यों नहीं बता देता? बट बॉस को देख मिशेल छुपने लगी थी ताकि बॉस उसकी और टोनी के रिलेशन को गलत न समझे। पर बॉस मिशेल को देख उससे फ्लर्ट करने लगा था। टोनी उसे मिशेल को सब सच बताने को कहता है कि बॉस मिशेल से शादी नहीं करना चाहता, पर वो बिना बताए ही चला जाता है। वो टोनी को घूर रही थी तो वो कहता है, बॉस अभी किसी और लड़की के साथ था। पर वो उस पर गुस्सा कर बॉस को मनाने चली जाती है। बॉस तो उल्टा उसकी और टोनी के रिलेशन को ही दोष लगाकर चला जाता है। टोनी उसे समझाने की कोशिश करता है कि बॉस तुम्हें धोखा दे रहा है, पर वो तो बॉस की साइड ले रही थी और उसका थैंक यू कर जाने को कहती है। वो कहता है, तुम कब से ऐसी हो गई? वो कहती है, तुमने मेरी हेल्प कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, और तुम्हारी हेल्प की वजह से मुझे तुमसे लव नहीं हो जाएगा। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, तुम भी नहीं। तुम्हें तो प्लेन से भी जाने से डर लगता है। सॉरी। वो कहता है, तुम्हारे बेबी का डैड होने के अलावा उसने आज तक तुम्हारे लिए किया क्या है? तो वो बिना कुछ बोले चली जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानती थी कि बॉस उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, पर टोनी उसे इतना लव करता है। नेक्स्ट डे टोनी कंपनी छोड़कर जा रहा था और उसकी तरफ देखता है। वो जैसे उसे रोकने लगी थी पर वो मुंह फेर कर चला जाता है। तो मिशेल बहुत सैड होती है और बॉस से डायरेक्टली पूछने चाहती है, क्या तुम मुझे लाइक करते हो? वो फिर से हिचकिचाने लगा था तो मिशेल कहती है, मैं सब समझ गई हूँ और जॉब छोड़ रही हूँ। तभी वहाँ बॉस की एक्स वाइफ आती है और उसके पास बॉस और मिशेल के फोटोज थे। फिर वो सब गर्ल्स को सुनाने लगती है कि तुम मेरे परफेक्ट हस्बैंड को देख उसे पाने की कोशिश कर रही हो, तो मैं सीधे सीधे बता दूं, जो मेरा है उसे इज्जत से मुझे वापस कर दो। मिशेल कुछ बोलने वाली थी तभी बॉस की असिस्टेंट कहती है, वो मैं हूँ। सब हैरान थे और बॉस को तो यकीन ही नहीं आता। तो असिस्टेंट कहती है, मुझे पता है तुम्हें विश्वास नहीं होगा, पर मिशेल के बर्थडे की रात हम दोनों साथ में थे। और प्रूफ के लिए सब डिटेल्स बताने लगी थी, क्योंकि बॉस उसे अगली समझकर उसकी तरफ देखता भी नहीं था, इसलिए उसने जानबूझ के बॉस के साथ नाइट स्पेंड की थी ताकि उससे बदला ले सके, और उसके साथ फ़ोटोज़ भी ले ली थी। और कहती है, गर्ल्स सपने देखना छोड़ दो, ज़रूरी नहीं कि जो बाहर से परफेक्ट दिखता हो वो अंदर से भी परफेक्ट हो। सब क्लैप करते हैं और वो जॉब छोड़कर चली जाती है। बट बॉस की एक्स वाइफ ने सब रिकॉर्ड कर लिया था और इससे मिशेल का वहम भी दूर हो गया था। तो वो टोनी को कॉल करती है बट नहीं लगता। वो टोनी के साथ वाले मोमेंट्स को याद कर रो रही थी।
क्योंकि उसने बहुत ही कीमती चीज़ खो दी थी। पर जब उसका बेबी स्टमक पे लात मारता है तो वो अपनी केयर करना स्टार्ट कर देती है और क्राफ्ट्स जो उसकी हॉबी है वो क्राफ्ट्स बनाते बनाते सो गई थी। तभी उसे टोनी का फ़ोन आता है उसका हालचाल पूछने के लिए। वो उस रात उसे उल्टा सीधा बोलने के लिए सॉरी बोलती है। वो कहता है कोई बात नहीं, क्या तुम घर पे हो, मैं आ रहा हूँ। तो वो जल्दी जल्दी घर की सफाई करती है और साथ में अपना हुलिया ठीक करके मेकअप करती है। बड़ी मुश्किल से बेचारी को ड्रेस फिट आती है। टोनी को देख वो बहुत खुश हो जाती है और उसे अंदर बुलाती है, बट वो कैट देकर जाने लगा था क्योंकि उसे अफ्रीका के वर्ल्ड लाइफ टूर का ऑफर आया था। मीनवाइल मिशेल की ड्रेस की जिप खुल गई थी। वो कहता है सॉरी, मुझे तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुम मुझसे लव करती हो, मुझे तुम्हें जाने देना चाहिए। वो पूछती है तुम कब वापस आओगे। वो कहता है पता नहीं, पर 1 साल भी लग सकता है। तुम्हारे और बॉस में सब ठीक चल रहा है ना। वो कहती है हाँ सब ठीक है। वो कहता है अच्छा है, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तुम मुझे जब मर्जी कांटेक्ट कर लेना। और जाने लगा था, पर फिर वापस आकर कहता है अगर तुम चाहो तो मैं रुक भी सकता हूँ। वो कहती है तुम्हें जाना चाहिए, अच्छा ऑफ़र है, अपना ख्याल रखना। तो वो चला जाता है, बट रियल में टोनी रुकना चाहता था और मिशेल भी उसे रोकना चाहती थी। टोनी को जाता देख वो रोने लगती है। उसकी फ्रेंड कहती है जब तू उसे इतने लव करती है तो तूने उसे रोका क्यों नहीं। बट मिशेल कहती है मैं अपने लिए टोनी के फ्यूचर को ख़राब नहीं करना चाहती, और उसने कहा था कि मुझे वो करना चाहिए जो मैं करना चाहती हूँ। फिर वो अपने होम टाउन में अपनी क्राफ्ट्स की शॉप खोल लेती है। 9 महीने पूरे होने वाले थे तो वो खुश हो रही थी। तभी टोनी वहाँ आ जाता है और कहता है तुमने मुझे अपने और बॉस के बारे में झूठ बोला था, तुम और फेलिसिटी कैसी हो। वो कहती है मैं ठीक हूँ, और फेलिसिटी मुझे रोज़ बताती थी कि वो तुम्हें मिस करती है। वो कहता है मैंने भी उसे बहुत मिस किया। और फेलिसिटी से कहता है तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम बहुत ऑसम है, तुम्हें खुश करने के लिए उसे किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं, पर मैं तुम्हारी मॉम के साथ रहना चाहता हूँ। और रिंग दिखाकर मिशेल को शादी के लिए प्रपोज करता है। वो रो रही थी। वो कहता है हम साथ में अच्छे हैं, इवन उस वे में भी। वो कहती है क्या मतलब किस वे में। वो कहता है बेड पे तुम्हारे बर्थडे की नाइट पे, तुम्हें याद नहीं है क्या, मुझे लगा तुम जानबूझ के मुझे इग्नोर कर रही थी। वो हैरान थी, पर तभी बेबी या बाहर आने लगी थी। वो टैक्सी बुलाता है, पर वहाँ कोई टैक्सी नहीं मिलती, तो वो मिशेल को रेडी में डालकर ले जाने लगा था। वो पूछती है उस रात क्या हुआ था। वो कहता है मैं शंघाई ट्रेन से जाने वाला था, पर तुमने मुझे कॉल करके वापस बुला लिया। तुम बहुत रो रही थी और अपने साथ साथ मुझे भी टल्ली कर दिया था। इनफैक्ट उस रात मिशेल सिंगल होने की वजह से रो रही थी, तो वो उसे चुप कराते हुए कहता है आई लाइक यू, मुझे पता है तुम भी मुझे लाइक करती हो। और दोनों किस करते हैं। वो कहती है मैंने तुम्हें किस किया, पागल हो गई क्या, और फिर तुमने वो कर दिया। वो कहता है नहीं, मैं तो मना कर रहा था, पर तुम ज़बरदस्ती करने लगी और मुझे आई लाइक यू बोलकर किसिंग स्टार्ट कर दी थी। वो पूछती है क्या मेरी बॉडी पे कोई बर्थ मार्क है। वो कहता है हाँ, लेफ्ट बट पे। कुछ लोगों का फंक्शन चल रहा था, पर वो उनके बीच में से ही रेडी भगाकर ले जाता है। हॉस्पिटल में वो उसका कान पकड़ कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार बताने की कोशिश की, पर तुम मुझे हर बार चुप करा देती थी। वो कहती है जब तुम्हें पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ तब क्यों नहीं कुछ बोला। वो कहता है मैंने सोचा था, पर तुम तो श्योर थे कि ये बॉस का बेबी है, मुझे लगा तुम्हारा उसके साथ भी वन नाइट स्टैंड होगा। वो कहती है तुमने मुझे इतना गंदा समझा है। बेबी बाहर आने वाला था, पर वो कहता है रुको। देन डॉक्टर वाज लाइक व्हाट। वो कहता है तुमने मुझे अभी तक शादी के लिए हाँ नहीं की। वो हाँ करती है। वो फिर से रोकने लगा था। देन मिशेल वाज लाइक अब क्या चाहिए। वो कहता है तुमने मुझे इसलिए हाँ बोला क्योंकि तुम मुझे लव करती हो, ना कि इसलिए कि मैं बेबी का डैड हूँ, है ना। वो हाँ करती है तो वो बहुत खुश होता है, पर फेलिसिटी के बाहर आते ही वो खुशी के मारे रिंग पहनाने से पहले ही गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिशेल और टोनी की शादी हो रही है और दोनों किस करते हैं तो सब लोग क्लैप करते हैं। मिशेल और टोनी अपनी फेलिसिटी के साथ बहुत खुश थे और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ड्रामा में।